अस्सलाम वालेकुम एरीज के प्यारे नाजरीन। अचानक पुरानी वापसी या फिर से आपका गलत इस्तेमाल, बात जहां पर नहीं रुकती। सिर्फ इतना ही नहीं, और अगर आपने इस हफ्ते जज्बात में आकर फैसला कर लिया तो बाद में उसे बदलना मुश्किल होगा, क्योंकि 20 से 26 जुलाई तक एरीज की एनर्जी एक ऐसे मोड़ पर जहां हर वापसी खैर की निशानी नहीं होती और हर दूरी नुकसान भी नहीं होती, और फिर फैसलों का इम्तिहान। ये लाइन यकीन मानिए इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी को बिल्कुल डिस्क्राइब करती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी लिखना है, मैं मखलूक से ज़्यादा अपने खालिक पर भरोसा करता हूँ, और साथ ही ये भी बताएं कि आप किस सिटी से वीडियो देख रहे हैं। देखते हैं इस हफ्ते एरीज की एनर्जी किस शहर में ज़्यादा एक्टिव है। रिलेशनशिप एनर्जीज की बात करें तो इस हफ्ते हर पुरानी वापसी मोहब्बत की निशानी नहीं। किसी का सॉरी सुनना, उस पर दोबारा यकीन कर लेना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ तब कॉन्टैक्ट करे जब उसे ज़रूरत हो तो एस्ट्रोलॉजी मशवरा देती है कि इस बार बाउंड्री क्लियर रखें, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा सोल्यूशन होगा। अल्फ़ाबेटिकल एनर्जीज की बात करें तो इस हफ्ते ए, एच, एम, एस और आर नाम वाले लोग कैरियर में एडवाइस देंगे, नेटवर्किंग या प्रैक्टिकल सपोर्ट देंगे। लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम के, टी, एन और जेड से हो, ये लोग पैसों और वादों के मामले में 2 नंबरी करेंगे। इस हफ्ते की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम और 100 बार अस्तगफार पढ़ना आपके लिए बेहतरी की जानिब मामला लेके जाएगा। और अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही, मुसलसल चल रही है, तो फिर आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है। इस हफ्ते सूरज आपके चौथे घर से 5वें घर में इंटर करेगा, जिससे घर और इमोशनल स्टेबिलिटी की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, लव और पर्सनल डिसीजन की तरफ शिफ्ट होगी। मरकरी 5वें घर में रेट्रोग्रेड होने की वजह से इसकी एनर्जीज एक्टिवेट करता है। इस वजह से अधूरे प्लान्स, पुरानी कन्वर्सेशन और डिले किए हुए फैसले दोबारा टेबल पर आ सकते हैं। मार्स 6ठे घर को एनर्जाइज कर रहा है, जो कि डेली रूटीन, कंपटीशन, जॉब और हेल्थ के मामलात को हाईलाइट करेगा। यानी इस हफ्ते आपका फोकस फैमिली, कैरियर, लव और पैसे पर ज्यादा रहेगा। 20 से 21 जुलाई के दरमियान कोई पुरानी बात दोहरा सकती है। हफ्ते की शुरुआत में किसी पुराने इंसान की वापसी से ज़्यादा पुराने मामले की वापसी नज़र आती है। हो सकता है कोई फाइल, कोई एप्लीकेशन या ऑफिशियल अप्रूवल जो आप समझ रहे थे कि ख़त्म हो गया, दोबारा रिव्यू में चला जाएगा। जॉब वालों के लिए मैनेजर या HR किसी पुरानी परफॉर्मेंस इशू या इनकम्प्लीट टास्क पर बात कर सकते हैं। अगर आप पहले ही उसे इम्प्रूव कर चुके हैं तो ये बात आपके हक में जा सकती है। बिजनेस वालों के लिए किसी कस्टमर की कंप्लेंट या रिटर्न रिक्वेस्ट आ सकती है, इसलिए ईगो का मसला बनाने की बजाय प्रोफेशनली हैंडल करें, क्योंकि इसी क्लाइंट से फ्यूचर में फ़ायदा भी मिल सकता है और ट्रस्ट भी बिल्ड हो सकता है। घर में किसी पुरानी गारंटी, वारंटी या प्रॉपर्टी के कागजात को दोबारा ढूंढने की ज़रूरत पेश आ सकती है। रिलेशनशिप में अगर कोई शख्स अचानक मैसेज करे तो पहले ये देखें कि उसकी नीयत कनेक्शन बनाना है या फिर सिर्फ अपनी कन्वीनियंस को पूरा करना है। इनकम आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन व्हीकल सर्विसिंग, टायर, मोबाइल रिपेयरिंग या किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है। अगर किसी हॉस्पिटल या लेबॉरेटरी का विजिट पोस्टपोन कर रहे हैं तो इस हफ्ते उसे और भी डिले ना करें। जितनी जल्दी हो सकती है अपनी मेडिकल से रिलेटेड मामलात को सॉल्व करें। 22 से 23 जुलाई नया दरवाज़ा खोलने का वक्त है। 22 जुलाई के बाद सूरज की एनर्जी बदलना शुरू होगी। अगर आप फ्रीलांसर, ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो पुराने कंटेंट या एडवर्टाइजमेंट का अचानक रिस्पांस मिलना शुरू होगा। स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी, कोर्स एडमिशन या स्कॉलरशिप से रिलेटेड पॉजिटिव ईमेल या कॉल आ सकती है। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं उनके लिए भी किसी ऑफिसर या रेफरेंस की वजह से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है।
फैमिली में किसी बच्चे की अचीवमेंट या किसी खुशी की प्लानिंग का माहौल भी बन सकता है। सिंगल एरीज के लिए किसी फैमिली डिसीजन, फैमिली फंक्शन, ट्रेनिंग सेशन या ऑफिस गैदरिंग में नई पहचान बनने का इम्कान है। शादीशुदा अफराद के लिए पार्टनर के साथ फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीरियस डिस्कशन करना पड़ेगी। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल प्रोडक्टिव रहेगा, खास तौर पर अगर आपका मकसद डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग हो तो आपको फायदा मिलेगा। 24 से 26 जुलाई ये 3 दिन पूरे हफ्ते का टर्निंग पॉइंट है। आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑप्शन इमोशनल होगा और दूसरा प्रैक्टिकल होगा। कैरियर में किसी दूसरी कंपनी से ऑफर या इंटरव्यू कॉल आ सकती है। जल्दी रिजाइन करने की बजाय टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटेल्स में समझना जरूरी होगा। बिजनेस वालों को किसी पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल फौरन हाँ नहीं करना चाहिए। छोटी सी लीगल कंडीशन बाद में मसला पैदा करेगी। किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से उधार या फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वेस्ट आ सकती है। अगर देना भी जरूरी हो तो प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ उसकी हेल्प करें। घर में फर्नीचर चेंज, रूम रिनोवेशन या किसी अप्लायंस की रिप्लेसमेंट का प्लान बन सकता है। जो लोग ओवरसीज ट्रैवल का सोच रहे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसिंग रिक्वायरमेंट सामने आ सकती है, इसलिए पेपर वर्क को